गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। रिसेंटली हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने एलटीसीजी में कैपिटल गेन टैक्स में इंडेक्सेशन का बेनिफिट हटा दिया है, जिसकी वजह से सारे इन्वेस्टर परेशान हैं। तो चलिए हम इस टॉपिक को यूपीएससी एस्पिरेंट के नज़रिए से समझते हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ एफएक्यूज भी इशू किए हैं थ्रू सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, कि इसमें क्या नए प्रपोजल्स हैं। अभी इसके नाम पे कैपिटल गेन्स के ऊपर एक पीवाईक्यू है कि आप कैपिटल गेन्स से क्या समझते हैं, जिसमें पहला स्टेटमेंट है कि अगर किसी प्रोडक्ट का सेल्स बढ़ जाता है, बिक्री अगर बढ़ जाता है, तो उसे क्या हम कैपिटल गेन्स में काउंट करेंगे। किसी प्रॉपर्टी का नेचुरल वैल्यू इंक्रीज हो जाता है, उसका सेलिंग प्राइस अगर बढ़ जाता है, तो क्या हम उसे कैपिटल गेन्स में काउंट करेंगे। अगर किसी पेंटिंग का वैल्यूएशन बढ़ जाता है, तो क्या हम उसे कैपिटल गेन्स में काउंट करेंगे। इसका आंसर आप कमेंट में दे सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कैपिटल एसेट होता क्या है। एक साल से अधिक अवधि के लिए आप किसी प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं ताकि आप उसे प्रॉफिट कमा सके, तो उसे हम लोग कैपिटल एसेट में काउंट करते हैं। और इन कैपिटल एसेट्स को बेचने पे जो हमें प्रॉफिट गेन होता है, उसे हम लोग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के नाम से जानते हैं। ये कैपिटल एसेट्स हम लोग म्यूचुअल फंड्स को भी बोल सकते हैं, शेयर्स को भी बोल सकते हैं, लैंड बिल्डिंग को भी बोल सकते हैं, किसी प्रकार का आर्ट या ड्राइंग को भी बोल सकते हैं, क्रिप्टो करेंसीज को भी बोल सकते हैं, किसी ज्वेलरी को भी बोल सकते हैं, कार्स को भी बोल सकते हैं। अगर ये सारे एसेट हमें एक साल से अधिक अवधि के बाद गेन या प्रॉफिट अर्न करके दे, तो अब हम समझते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या डिसीजन लिया। गवर्नमेंट ने बताया है कि अब इसका जो टैक्सेशन रेट है वो 12.5% कर दिया गया है फॉर ऑल एसेट्स। फॉर ऑल एसेट्स टैक्सेशन रेट 12.5% कर दिया गया है, जबकि पहले एलटीसीजी पे 20% टैक्स था विथ इंडेक्सेशन बेनिफिट। अभी ये कंफ्यूजन लोगों में आ रहा है कि इंडेक्सेशन हटाने से इम्पैक्ट क्या हो रहा है। तो गवर्नमेंट ने बताया है कि ये सिर्फ और सिर्फ टैक्सेशन को सिंप्लीफाई करने का प्रोसेस है। इसमें अब समझते हैं कि इंडेक्सेशन हमें कैसे मदद करता है। तो इंडेक्सेशन क्या है। इंडेक्सेशन इज अ प्रोसेस। इंडेक्सेशन वह प्रोसेस है जिसमें आप किसी भी एसेट का इन्फ्लेशन प्राइस एडजस्ट करते हैं। जैसे कि आपने 10 रुपये का कोई एसेट खरीदा और 6% इन्फ्लेशन कंसीडर करते हुए हम बोल सकते हैं कि एक साल बाद उसका 106 रुपीज़ उसका प्राइस हो सकता है। वैसे ही 2 साल बाद 112 रुपीज़ हो जाएगा, 3 साल बाद 118 रुपीज़ के आसपास हो जाएगा। तो इस तरीके से आफ्टर 5-10 ईयर्स तक हम जब उसको फाइनल प्राइस पे कैलकुलेट करेंगे, तो उसको हम लोग इंडेक्सेशन प्राइस बोलते हैं। अब मान लीजिए कि हमने इस प्रकार से मान लीजिए कि आपने कोई एसेट 10 रुपये में खरीदा और वो इन्फ्लेशन एडजस्ट करते हुए 2 साल बाद इसका प्राइस 20 रुपीज़ हो गया है, ठीक है। और आप इसको एक्चुअली में इसको 40 रुपीज़ पे सेल कर रहे हैं, सेलिंग प्राइस इसका 40 रुपीज़ हो गया है। तो एक्चुअली में आपने प्रॉफिट 30 रुपीज़ गेन किया, तो सरकार बोल रही है कि आपको इसका 12.5% टैक्स देना होगा। जबकि अर्लियर मेथड ये था कि इसके ऊपर हम जो डिफरेंस है 20 रुपीज़, गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर 20% टैक्स क्लेम करता था। तो इसकी वजह से डिफरेंस क्या आएगा, ये 20 रुपीज़ का 20% कितना हुआ, इट विल बी अराउंड 4 रुपीज़। और ये 30 रुपीज़ का 12.5% कितना हुआ, इट विल बी अराउंड 4 रुपीज़ ऑल्सो। सो अब इसका फ़ायदा और गेन कुछ तो है, दोनों सेम नहीं है, वो हम लोग अगले स्लाइड में देखेंगे। नेक्स्ट हम बोल सकते हैं कि इसका वजह से इम्पैक्ट क्या हो रहा है। इम्पैक्ट, लोग इतना डर क्यों रहे हैं। लोगों के मन में एक फियर है कि उन्हें हायर टैक्स पे करना पड़ेगा, उनका टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाएगा, इसलिए उनसे कंफ्यूज है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो गवर्नमेंट ने बोला है कि कोई भी लिस्टेड सिक्योरिटीज़ जैसे कि बॉन्ड, राइट्स, इनवाइट्स, शेयर्स, ऐसे कोई भी एसेट जो आप एक साल के लिए परचेज किए हैं एटलीस्ट, और उस पर जो गेन कर रहे हैं, उसे हम लोग एलटीसीजी टैक्सेशन के हेड में रखेंगे। इसके अलावा किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी जैसे कि गोल्ड, प्रॉपर्टी, अनलिस्टेड सिक्योरिटीज़ को आप 2 साल से अधिक के लिए अपने पास रख रहे हैं और उस पर गेन कर रहे हैं, तो उसके ऊपर होने वाले टैक्स को एलटीसीजी में हम लोग काउंट करेंगे। तो याद रखना, इसका 2 क्राइटेरिया है, कुछ एसेट्स के लिए 1 साल और कुछ एसेट्स के लिए 2 साल। तो इस पे एक एग्जम्पशन भी है कि अगर आप अप टू 1.25 लाख पर ईयर तक का अगर आपने गेन किया है पर ईयर में, तो आपको उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगर आपने एक साल में कोई प्रॉपर्टी बेच करके अबाउट 2 लाख रुपीज़ अर्न किया, तो इसमें से आपको केवल 75,000 के ऊपर ही आपको टैक्स देना पड़ेगा। मतलब कि 1.25 लाख रुपीज़ के ऊपर आपके पास एग्जम्पशन रहेगा।
इसको गवर्नमेंट ने इस टेबल की मदद से एक्सप्लेन किया है कि अगर मान लीजिए आपने एक प्रॉपर्टी 10 लाख रुपीज़ में ख़रीदा और उसमें रेट ऑफ इन्फ्लेशन 6% है, तो 5 साल बाद उसका वैल्यू 13 लाख रुपये हो जाएगा। मान लीजिए कि आपने उसको 17 लाख रुपये में बेचा है, ठीक है, तो इसके ऊपर नेट प्रॉफिट 4 लाख रुपीज़ का हुआ आपके पास, 17 - 13 दैट इज़ 4 लाख रुपीज़, और इसके ऊपर आपको 20% टैक्स पहले देना पड़ता था, दैट इज़ 0.8 लाख रुपया। सिमिलरली अगर आपने जो आज का प्रेजेंट सिस्टम है कि आपने एक्चुअल जो 17 लाख रुपीज़ में सेल किया है, तो गवर्नमेंट ये एज्यूम करेगी कि आपका नेट प्रॉफिट जो है 7 लाख रुपीज़ है और इसके ऊपर 12.5% टैक्स दैट इज़ 0.84 लाख रुपीज़ आपको टैक्स पेमेंट करना है। तो इस केस में हम लोग ये देख रहे हैं कि आपका प्रॉपर्टी का रेट ऑफ रिटर्न क्या है, अराउंड 10.5% पर एनम है। अगर ये प्रॉपर्टी का रेट ऑफ रिटर्न 8% है तो हम देखेंगे कि इसका टैक्स अमाउंट ज़्यादा है। मतलब कि अगर मेरा रेट ऑफ रिटर्न थोड़ा सा कम है, अगर रेट ऑफ रिटर्न इज़ लो तो टैक्स इज़ हाई, वेयर एज रेट ऑफ रिटर्न इज़ हाई तो टैक्स कम देना पड़ रहा है। सिमिलरली अगर रेट ऑफ रिटर्न हाई है तो हमें टैक्स कम देना पड़ रहा है। तो इसी के साथ आप दोनों चीज़ को कंपेयर करके देख सकते हैं और जहाँ पे भी आपको फ़ायदा है मिले वहाँ पे आप उस प्रकार से अपने एसेट को खरीद या बेच सकते हैं। तो इसके साथ आपको पहले वाला सिस्टम ख़राब था या अभी वाला सिस्टम ख़राब है ये ना जानते हुए आपको कैपिटल एसेट क्या है उस पर ज़्यादा फोकस करना है और उसकी वजह से मार्केट कैसे कंट्रोल किया जा सकता है आपको उसके ऊपर ध्यान देना है। सो फाइनली इसके ऊपर क्वेश्चन हम बनाते हैं कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो LTCG इज़ एप्लीकेबल टू ओनली इंडियन सिटीजन्स। LTCG एक यूनिफॉर्म टैक्सेशन है और LTCG इन्फ्लेशन का कंसिडर नहीं करता है। LTCG इन्फ्लेशन पार्ट को कंसिडर नहीं करता है वाइल कैलकुलेटिंग टैक्स और LTCG CBDT द्वारा कलेक्ट किया जाता है। तो इनमें से ऑप्शन ए इज़ इनकरेक्ट बिकॉज ये इंडियन एंड फॉरेन सिटीजन दोनों के ऊपर एप्लीकेबल है। थैंक यू फॉर मोर सच वीडियोज़। यू कैन प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।